दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस बेहतरीन और मज़ेदार एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड हमारा बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम जो जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का कंपोनेंट आंगनवाड़ी सर्विसेज है ये कवर करने जा रहे हैं। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज में क्या क्या ऐसी सर्विसेज होती हैं, हालांकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन तो भाई साहब अगर हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो हम ऐसे भला इसे क्यों छोड़ें। ज़रा आप यहाँ पे देखिए, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस पे जो है वो हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर रखी हैं जिन पे मैंने ऑलरेडी टिक मार्क करके रखा हुआ है। तो आज का जो है वो ये हमारी नेशनल हेल्थ मिशन ये भी स्कीम पर ये सारी चीज़ें देखिए। अगर मैं बात करूं तो 6th 7th और 8th ये तीनों कंपोनेंट कंप्लीट है, 4th भी कंप्लीट है। उसके अलावा जो 5th है हमारा, 5th में हमारा लास्ट वाला अभी कंप्लीट नहीं है, बाकी सारे कंप्लीट है। और फर्स्ट वाले में हमारी ये इंस्टीट्यूशनल केयर आज जो है वो हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम आज जो है वो हाँ एक और करेंगे आंगनवाड़ी सर्विसेज। आज तो हम फिलहाल आंगनवाड़ी सर्विसेज करेंगे, लेकिन आंगनवाड़ी सर्विसेज के बाद इंस्टीट्यूशनल केयर भी जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो मैंने स्कीम्स की पीडीएफ बनाई है इतना ज़्यादा रिसर्च करके, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए, तो इसका पीडीएफ आपको डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, ठीक है, 2 मिनट का टाइम लगेगा बस, उसके बाद इट विल बी डन। ओके, so now let's go ahead and start today's topic. So now what are the आंगनवाड़ी services? देखिए जो आपका आंगनवाड़ी सर्विसेज है, आंगनवाड़ी सर्विसेज आखिर क्या है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको शेयर करना स्किप कर गया, वो ये है मेरे दोस्तों की मैंने जो है आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल के लिंक के नीचे आपको दिख रहा होगा कि वहां पे प्लेलिस्ट डाल दी है फीमेल सुपरवाइजर की। तो आप वो प्लेलिस्ट जो है वो वहां से देख सकते हैं। तो वहां से जो है वो आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ अगर आंगनवाड़ी सर्विसेज की बात की जाए तो मेरे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप आंगनवाड़ी सेंटर्स के बारे सर्विसेज के बारे में क्या जानते हैं। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज जो है वो ये क्या होती है। देखिए आपको ये चीज पता होगी कि भाई आपके पड़ोस में तो आंगनवाड़ी सेंटर है। ठीक है आपको ये चीज तो बखूबी इल्म है आपको कि आपके पड़ोस में फलानी आंटी है। ठीक है, उनका वो जब वहां पे जॉब करती हैं या वहां पे जो है वो आपके एरिया में कोई ऐसी जो है वो औरत है, कोई हेल्पर है या फिर कोई मैडम है, तो वो आंगनवाड़ी में या तो टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, या तो फिर हेल्पर है। ठीक है, तो लेकिन आप मुझे बताएं ऑनेस्टली, अगर आप आंगनवाड़ी के बारे में जानते हैं तो क्या है। देखिए आंगनवाड़ी असल में इतना ही नहीं है कि भाई आप जा रहे हो या आपके बच्चे जा रहे हैं तो वहां पे उसको चना मिल रहा है, छोले मिल रहे हैं तो बस छोले खा के आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी जो है वो मकसद नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं, ट्रू नहीं है। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज आर मच 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 मोर देन दिस, जो आपने शायद सोचा होगा, जो आप शायद सोचती होंगी। तो सो व्हाट आर द आंगनवाड़ी सर्विसेज। आंगनवाड़ी सर्विसेज असल में एक यूनिक तरह की जो है वो यूनिक तरह की के इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स हैं जिनमें क्या किया जाता है कि चाइल्डहुड की स्पेशली चाइल्ड केयर की जाती है। ठीक है, चाइल्ड के एजुकेशन, उसकी न्यूट्रिशन और उसकी हेल्थ, उसको जो है वो इम्प्रूव करने के लिए उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये चीज लाई गई। अब आंगनवाड़ी जो है वो अगर बात की जाए तो इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसको किसके अंडर जो है वो चलाया जाता है। तो
इसकी बात अगर करूं मैं तो ICDS, यहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड, यहाँ पे आपको देखिए डेफिनेशन से ही आपको समझ आता होगा ICDS। ICDS का मतलब ये क्या हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS। तो ICDS क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। तो अब इससे क्या है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें बच्चे की ओवरऑल सर्विस की जाती है। तो ओवरऑल अगर इसकी थोड़ी और हिस्ट्री पर हम जाएं मेरे दोस्तों, तो इसे लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975, 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। और इसका मकसद यही था कि एक तो जो बच्चे होते हैं उनकी माल न्यूट्रिशन पे थोड़ा जोर दिया जाए, माल न्यूट्रिशन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, बच्चे की हेल्थ पे जो है वो ध्यान दिया जाए। उसके अलावा उसकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन ठीक की जाए, उसकी एजुकेशन जो है वो उसको दी जाए, उसको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है, उसकी ओवरऑल जो है वो हेल्थ ट्रैक की जाए, ठीक है। तो ये जो है वो मकसद था उस टाइम पे, और इनफैक्ट अभी भी है स्टिल आंगनवाड़ी सर्विस, आंगनवाड़ी सेंटर्स का। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आंगनवाड़ी सर्विसेज। आंगनवाड़ी सर्विसेज देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेट डाल दी है, द कंट्री इज अटेम्प्टेड टू अचीव द थ्रो। तो इसके बारे में भाई ये पढ़ना आप बोर हो जाओगे अगर मैं थ्योरी पढ़ने लग गया, तो इस चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले अगर सर्विसेज की बात की जाए तो भाई क्या ऐसी सर्विसेज हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जहां तक आपकी जो आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो है वो आपकी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि भाई आपकी न्यूट्रिशन, आपके बच्चे की एक्चुअली आपकी बच्चे की न्यूट्रिशन को जो है वो ठीक करने के लिए, उसकी जो है वो हेल्थ चेक, उसको हेल्थ ट्रैक करने के लिए, अभी आपको मैंने रिसेंटली बताया था, मैंने पोषण अभियान के जो सेशन मैंने लिया था, पोषण ट्रैकर के सेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई पोषण ट्रैकर क्या है, व्हाट इज पोषण ट्रैकर। उसका मतलब यह है कि भाई वो एक ऐप डिजाइन की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके तहत उसका मकसद ये था कि भाई ट्रैक किया जाए ये जो आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं ये बच्चों तक पहुंच रही हैं, स्पेशली फीमेल्स तक पहुंच रही हैं। फीमेल्स की अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई एक तरह की महिलाएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। दूसरी होती हैं जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, ठीक है। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो बच्चों की होती है, किड्स, और जिनको जो है वो न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो है वो उन लोगों को उन तरह की जो है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाए। सप्लीमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा जो है वो प्रोवाइड किया जाए। हेल्थ एग्जामिनेशन, और उनका जो है वो दूसरी जो सर्विस है आंगनवाड़ी की, हेल्थ को जो है वो एग्जामाइन किया जाए। क्या किया जाए, एग्जामाइन किया जाए, उसको जो है वो चेक किया जाए प्रॉपर कि किस तरह से जो हेल्थ चेक प्रॉपर किया जाए कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं, किस तरह की हेल्थ है बच्चे की। इम्यूनाइजेशन, अच्छा, इम्यूनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो है वो उसको जो है वो ऐसी वैक्सीन जो है वो उस बच्चे को प्रोवाइड की जाए या उन लेडीज को प्रोवाइड की जाए जिससे वो जो है वो वैक्सीन से बचे रहे, वो किसी भी तरह की डिजीज से जो है वो बचे रहे, ठीक है। अब डिजीज क्या है, पॉलीमेलिटिस, डिप्थेरिया, परटुसिस, टेटनस, टीबी, मेजल्स व्हेन गिवन टू प्रेग्नेंट एंड बेबीज। तो ये सारी चीजें जो जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों से बचाने के लिए उनकी इम्यूनाइजेशन की जाए, उनको जो है वो टीके लगवाए। आपको पता है कि भाई टीका लगवाया जाता है, अब हिंदी वाले जितने भी मोहतरमाएं यहाँ पे हैं, माफ करना मुझे अगर मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया,
का को मैं माँ बना रहा हूँ, सॉरी। तो टीका, तो अगर मैं इसे उर्दू में लिखूं, टे ये कीफ एलिफ, ठीक है। देखो भाई इतना भी नालायक नहीं हूं, मुझे हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, ठीक है। तो आप मुझे नालायक नहीं समझना। तो टीका, तो टीका जो लगाया जाता है किस लिए लगाया जाता है? आपको देखो कि बच्चे को ड्रॉप पिलाया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को टीका लगवाने लिया जाता है, या बच्चे को ड्रॉप पिलाया जाता है, क्यों? ताकि वो उसको इस तरह की जो है वो किसी भी तरह की बीमारी ना हो। या जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी को क्या किया जाता है? टीका लगवाया जाता है, उसको इंजेक्शन जो है वो टाइम टू टाइम होते हैं। किस लिए? ताकि किसी भी तरह की उसको डिजीज ना हो, या उसके बच्चे को किसी तरह का कोई माल न्यूट्रिशन ना हो, किसी की तरह की कोई इलनेस ना हो। टेटनस वैकेंसी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन मिनिमाइजेस मैटरनल एंड न्यूनेटाल मोर्टेलिटी। ओके, तो उससे क्या होता है कि भाई प्रॉपर चेकअप रहता है कि भाई आखिर उनकी हेल्थ ठीक जा रही है, बच्चा जो पेट में है उसकी हेल्थ ठीक है या नहीं, वो सारी चीजें जो है वो उनको मॉनिटर किया जाता है। सर्विसेज फॉर रेफरल, अब इनका मकसद क्या है कि भाई इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंट आर सेंटर प्राइमरी एंड सब सेंटर आंगनवाड़ी वर्कर हैज रिसीव्ड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भाई सर्विसेज फॉर रेफरल्स, तो कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वो कहीं ना कहीं एक रेफरल सर्विसेज भी बनी है। अब मान लीजिए किसी लेडी को कोई प्रॉब्लम हुई, किसी बच्चे लेडी या लेडी के बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई, वो आंगनवाड़ी सेंटर में जाएगी, उनको पूछेगी कि मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चे को कहाँ लेके जाऊं, तो वो उनको बोलेंगे आप एक काम करो, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, जो जीएमसी है, आप बच्चे को वहां पे ले जाए, क्योंकि आपके बच्चे को जो है वो जीएमसी, आपके बच्चे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, कल को कुछ और भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, आप इसलिए वहां पे ले जाए। तो वो क्या कर रहे हैं कि सर्विस रेफर कर रहे हैं, उनको रेफरल दे रहे हैं उनको। अच्छा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, तो भाई ये तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि हेल्थ जो है वो उनकी ठीक कर रहे हैं, न्यूट्रिशन एजुकेशन दी जा रही है। नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे इस चीज को मैं थोड़ा सा एलिबोरेट करना चाहूंगा, जो यहाँ पे मैंने एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। नॉन फॉर्मल नॉन फॉर्मल नॉन फॉर्मल जस्ट अ सेकेंड, हाँ, प्री स्कूल एजुकेशन। तो क्या है असल में? ये एक ऐसी एजुकेशन है जो बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, बच्चे को छोटे छोटे जो है वो छोटी छोटी चीजों से आगाह किया जाता है। बच्चे को बहुत सारी छोटी छोटी माइनर माइनर चीजों से जो है वो वाकिफ कराया जाता है। अब आंगनवाड़ी सेंटर्स तो भाई आप जानते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में किस तरह की जो है वो सिस्टम होता है, वहां पे बच्चे को पढ़ाया जाता है, वहां पे बच्चे को मैप्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स दिखाए जाते हैं। भाई देखो, विजुअलाइज करो, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन जो है वो बच्चे को कराई जाती है। उसके अलावा हाँ, विजुअलाइजेशन के साथ साथ बच्चे को वहां पे कुछ टॉयज भी जो है वो रखे जाते हैं, ताकि बच्चे उन टॉयज के साथ खेलें और उनको उनका कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, उसको कोई ना कोई स्किल आ जाए बच्चे के अंदर, ठीक है। या कोई स्पोर्ट्स है इस तरह का, उनको बच्चे को थोड़ा एक्टिव कराया जाए। अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए अगर वो चार दीवारी के घर के अंदर रह रहा है और बाहर नहीं जा रहा है, उसको कोई माहौल नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे की उस तरह की बहुत अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई माँ बाप है जो अपने बच्चे को पढ़ा भी रहा है और बाहर बाहर भी जाने दे रहा है, तो उस बच्चे की हो सकता है उस ऑब्वियसली उसकी जो है वो डेवलपमेंट जो है वो उससे ज्यादा अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्री स्कूल, अब प्री स्कूल मतलब स्कूल से पहले का, स्कूल से प ह ल ए, पहले, पहले का। आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं का को मां लिख रहा हूं, ठीक है। तो स्कूल जो एजुकेशन है वो एटलीस्ट बच्चे को प्रोवाइड की जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका मकसद रहता है, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए
अब इंपॉर्टेंस तो भाई इतना चीज मैंने आपको समझा दी है कि भाई क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है। मुझे आप एक बात बताओ जरा, आपको क्या समझ आया अभी तक जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखो इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो लर्निंग कंडीशंस, ठीक है। मैं एक बार जरा अपने पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। लेट मी यूज द ग्रीन टुडे, ओके। चलो भाई आज थोड़ा ग्रीन यूज कर लेते हैं, लेकिन यार ग्रीन थोड़ा विजिबल नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि मुझे शायद यहाँ पे पिंक कर देता हूँ मैं। आई डोंट नो गर्ल्स, सॉरी द नेम ऑफ द कलर्स। वैसे गर्ल्स को कलर्स के नाम बहुत अच्छी तरह से जो है वो याद होते हैं। आई एम बैड एट लर्निंग द नेम ऑफ द कलर्स। आपको एक चीज फनी किस्सा बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। खैर हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड, एक लड़की है मेरी फ्रेंड है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ कलर्स, मैं कलर्स की बात कर रहा था। वो मुझे भी है, आई थिंक शायद उसने कोई ड्रेस पहना था और मैंने उस पे मैं आई सेड कि शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। मैंने उसको कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप आई थिंक पिंक कलर उसका जो है वो ड्रेस था कुछ। शी वॉज लिटरली लाफिंग, शी लाफ्ड, वो बहुत वो जोर जोर से हंस रही थी कि दाऊद यार क्या बोल रहे हो आप, पिंक कलर, दिस इज नॉट, कम ऑन मैन, दिस इज मैरून, पता नहीं क्या नाम बताया था उसने कलर का। तो कहने का मतलब ये है कि लिटरली बॉयज आर, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर बैड एट कलर्स, ठीक है। कलर्स के नाम याद रखना, तो माफ कीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको कंडीशन, उनको माहौल दिया जाए, ठीक है। माहौल प्रोवाइड किया जाए जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है। तो अच्छा हाँ, इशू क्या रहते हैं यहाँ पे, असल में मसले क्या होते हैं, जो जो ऐसे हमारे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इश्यूज, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद आंगनवाड़ीज। सबसे पहले इन एडुकेट लर्निंग कंडीशंस, बहुत सारे हमारे भारत में आप देखोगे, बहुत सारी सारी जगहों पे आप जाओगे तो सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स में जिस तरह का होना चाहे माहौल या जिस तरह का सिस्टम होना चाहे उस तरह का सिस्टम नहीं होता है। बच्चों को उस तरह का माहौल जो है वो बच्चों का क्रिएट नहीं होता है, बच्चों को जो है वो उस तरह का माहौल मतलब इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो मिलना चाहे, बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स इस तरह के होते हैं भाई, उनकी डेवलपमेंट खास हुई नहीं होती, तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती है। और कुछ पेरेंट्स तो लिटरली ऐसे होते हैं जो इस घर से भेजते हैं अपने बच्चे को कि वहां पे उसको चना मिलेगा या दाल मिलेगी या कुछ, या पूरा दिन भर बच्चा मेरा बिजी रहेगा तो मैं काम करती रहूंगी। इस तरह की भी मेंटेलिटी लोगों की होती है। वो किसकी वजह से? वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डेफिसिट। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स हैं आंगनवाड़ी में, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। मेजर इशू क्या है मेरे दोस्तों यहाँ पे? सॉरी यार, ये क्या गड़बड़ हो रहा है मेरे टैब के साथ, मेरे जस्ट अ सेकंड, माफी चाहता हूँ, जस्ट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की एजुकेशन वहां पे मिलनी चाहे वो एजुकेशन उन बच्चों को नहीं मिलती, ठीक है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, चाहे कोई आशा वर्कर होती है, चाहे कोई टीचर होती है सॉरी, तो चाहे कोई टीचर होती है, वो उतनी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं होती, ठीक है। और उनके पास इनफैक्ट उनके अपने पास भी कोई इस तरह का जो है वो स्किल नहीं होता कि वो बच्चे को जो है वो सिखाए कुछ, ठीक है। उनके पास खुद के पास वो स्किल्स नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और ट्रेनर्स जो होते हैं, एडुकेटेड ट्रेनर जो होने चाहिए वो भी नहीं है, उस चीज में भी लैग कर रहे हैं। इनसफिशिएंट फंड्स, कभी कभी क्या होता है कि फंड्स की कमी की वजह से जो है वो बहुत सारे ऐसे डाइट के कंपोनेंट्स हैं जिनको इग्नोर किया जाता है। आपको पता है कि इन सारे सभी इनमें क्या होता है कि पल्सेस दी जाती हैं, पल्सेस, पल्सेस मतलब दालें।
और जो सोया होती है, सोया चंक मतलब न्यूट्री। अब न्यूट्री क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, दालें भी बहुत न्यूट्रिशियस होती है, वो प्रोवाइड की जाती है। और इनफैक्ट फ्रेश फ्रेश सब्जियां प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्रूट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगर मैं इसकी कंक्लूजन पे आऊं तो आंगनवाड़ी सेंटर्स ने काफी बड़ा रोल जो है वो अभी तक प्ले किया है। नो डाउट अगर इनमें कुछ जो है वो प्रोज भी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसे बहुत बड़े लेवल पे देखा जाए तो हमारे इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया, बहुत सारे जो है वो एरियाज में, बहुत सारी स्टेट्स में इसे इम्प्लीमेंट किया गया और इसका जो है वो बेनिफिट कहीं ना कहीं लोग उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये था मेरे दोस्तों आज का आंगनवाड़ी सर्विसेज के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आप प्लीज 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 हमें जरूर फीडबैक दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप एक कमेंट करते हैं तो वो कमेंट आपका बहुत मोटिवेट करता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि मैंने फॉरेस्टर की क्लास के रिलेटेड मैंने MCQs अपलोड किए थे। अब क्योंकि मुझे मेहनत बहुत ज्यादा लगी थी, उसमें ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया, मतलब ज्यादा लोगों को वो वीडियो नहीं वॉच की लोगों ने। उससे क्या हुआ कि मुझे मोटिवेशन नहीं आया एंड शायद मैंने उस वजह से जो है वो डिले कर दिया। तो इस तरह का मोटिवेशन बरकरार रहे हमारा भी। भाई ऐसा तो नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी मशीन है या कोई बहुत बड़े अफलातून है, हम भी आपकी तरह एक सिंपल से साधारण से आदमी है, इंसान है। हमें भी जो है वो, हमारे भी इमोशंस है, ठीक है, हमारी भी फीलिंग्स है। ओके, तो एटलीस्ट हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको पसंद आता है हमारा कंटेंट, आप कमेंट जरूर कीजिए। आपका शायद अगर 1 मिनट आएगा तो आपका 1 मिनट हमें बहुत ज्यादा ऊपर उठा सकता है। वही कमेंट आपका बहुत ऊपर उठा सकता है और वही कमेंट आपका नीचे भी गिरा सकता है। तो आप जरूर फीडबैक दिया कीजिए, बाकी हमारे साथ बने रहें, द एग्जाम काउंसलर के साथ बने रहें। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियोस पसंद आती रहेंगी और एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।